जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई केस स्टडी के साथ। आज की केस स्टडी एक बहुत ही डिफरेंट है और बहुत मुनफरिद है, क्योंकि जब हम इंसानी तारीख का मुताला करते हैं तो इसमें हमें इंसान के कारनामों का, उसकी बहादुरी, उसकी जुर्रत, उसकी इंटेलिजेंस की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। लेकिन जो वाक़या मैं आज शेयर करने वाला हूँ, अगर आप पूरी इंसानी तारीख उठाकर देख लें, ऐसी कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, बहादुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती। इस कहानी की इब्तिदा होती है 1959 में इंडिया के एक छोटे से गांव गल्होर से। एक बहुत बड़ा पहाड़, उसके किनारे पर यह गांव वाक़या होता है और इस गांव के लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए गांव की दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द कोई रास्ता नहीं होता, कोई मंडियां नहीं होती, कोई दुकानें नहीं होती, तो इनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पहाड़ के ऊपर से ही गुजरना पड़ता है। एक दिन ये शख्स पहाड़ की दूसरी तरफ अपने काम काज में मसरूफ़ होता है और इसकी बीवी इसके लिए पानी और खाना लेकर पहाड़ के ऊपर से गुजर रही होती है, तो उसके साथ एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आता है। वहाँ से वो फिसलती है, वो गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ इसको एक बहुत बड़े सदमे से दोचार कर देती है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता होता है। उसके बाद उसका काम में दिल नहीं लगता, वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है और अंदर ही अंदर काफ़ी सारे सवाल उसको बेताब किए रखते हैं। आखिर काफ़ी दिनों के बाद वो उठता है, वो एक हथौड़ा लेता है, एक छीनी लेता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और उस पहाड़ को ललकारता है कि आज के बाद यहाँ से गुजरने वाली किसी भी लड़की का मटका नहीं टूटेगा, किसी भी लड़की की मौत नहीं होगी। और वो उस पहाड़ को खोदना शुरू कर देता है कि फैमिली वाले और गांव वाले ये समझते हैं कि ये शख्स मजनू हो गया है, उसको रोकते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ उसको अब इस मिशन से, उसके ख्वाब से रोक नहीं सकती। दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, बारिशें आती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ उसके लिए रुकावट नहीं बन सकती। एक टाइम ऐसा भी आता है कि जहाँ पर बहुत बड़ी खुश्क साली आती है और ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाती है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती और एक मुश्किल टाइम होता है, काफ़ी सारे लोग बस्ती छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इस काम में मगन रहता है। कुछ अर्सा बाद गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन वो जेल से वापस आकर भी अपने काम में लगा रहता है। 22 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद, कोशिश के बाद, मेहनत के बाद आखिरकार वो उस पूरे पहाड़ को काटने में कामयाब हो जाता है। वो उस पूरे पहाड़ को काट कर उसमें एक रास्ता बना देता है। पत्नी घाड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे, तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। तब दिल में हुआ कि कितना पत्नी के घाड़ा फोड़ दिया होगा। तब यही हमारा भावना में आया, तजवीज़ करके हम कुआं पर सोते हुए थे, तो 12 बजे रात में ऐसा आकाशवाणी हुआ कि नहीं, उसको तोड़ दो। वो इसमें से जो रास्ता बनाता है वो तकरीबन 360 फुट लंबा, 30 फुट ऊंचा और 27 फुट चौड़ा होता है। और ये रास्ता बनने के बाद वो रास्ता जो 80 किलोमीटर का होता है, वो सिमट कर सिर्फ तकरीबन 3 किलोमीटर रह जाता है। इस शख्स का नाम दरशत मांझी है और इंडिया में इनको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है। अब इनको दरशत बाबा के नाम से याद किया जाता है और इंडिया गवर्नमेंट उनको कई अवार्ड से भी नवाज चुकी है। इस केस स्टडी में हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं और मैं अपनी महदूद नॉलेज की बेस पर इसको 4 डायमेंशन में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला डायमेंशन ये है कि जब इंसान कोई बड़ा ख्वाब देखता है, वो कुछ बहुत बड़ी करने की कोशिश करता है, तो रास्ते में स्टार्ट में बहुत मुश्किलें आती हैं। स्टार्ट में लोग
उस पर हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और जब आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो वही लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। और इसका दूसरा डायमेंशन ये है कि इंसान जब कोई बड़ा ख्वाब देखता है, जब कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है और उसके लिए अपनी कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और अपना सारा पोटेंशियल लगा देता है, तो फिर सारी कायनात उस इंसान को उसके उस टारगेट तक पहुंचने में उसकी मदद करती है। और इसका तीसरा डायमेंशन ये है कि अल्लाह ने इंसान को लामहदूद सलाहियतों से नवाजा है। हम अपने माइंड का, अपने पोटेंशियल का एक बहुत ही महदूद हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी तक इंसान ने जो अचीवमेंट्स की हैं, जो इजादात की हैं, जो भी तरक्की की है, ये अभी तक बहुत कुछ होने के बावजूद बहुत लिमिटेड है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, अभी कई इजादात होना बाकी हैं, अभी कई राहें खुलना बाकी हैं, और अभी इंसान का जो रियल पोटेंशियल है उससे रोशनास होना अभी बाकी है। और इसका जो चौथा डायमेंशन है वो मोहब्बत का डायमेंशन है कि मोहब्बत के अंदर बेपनाह ताकत होती है, और उसको अगर सही रास्ते में इस्तेमाल किया जाए, वो जो मोहब्बत जो एनर्जी पैदा करती है, मोहब्बत जो ताकत देती है, उसको अगर सही रास्ते में इस्तेमाल किया जाए तो उससे ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स की जा सकती हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं जो एक आम इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं हो सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें हमारे रियल पोटेंशियल से रोशनास करवाए, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मसूद टॉक्स।